अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर और आफियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआ से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी इस सवाल का सामना करते हैं कि क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर रहा है, क्या मेरी तहज्जुद की नमाज कबूल हुई या नहीं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तहज्जुद की फजीलत के बारे में जानेंगे और उन निशानियों की बात करेंगे जो बताती हैं कि आपकी दुआ कबूल हुई है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह के सबसे करीबी वक्त में पढ़ी जाती है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप अपने रब के साथ एक ख़ास लम्हा गुजारते हैं। ये एक ऐसी इबादत है जो दिल को सुकून देती है, रूह को तसल्ली देती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव ला सकती है। सो फ्रेंड्स, तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा अमल था। ये वो नमाज है जो आपको आपके रब के करीब ले जाती है और अल्लाह के साथ आपका एक ख़ास ताल्लुक बनता है। हदीस में भी आता है कि अल्लाह अपने सबसे करीबी बंदों से रात के उस वक्त में सबसे ज़्यादा रहम फरमाता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर कोई मुश्किल दरपेश है या अगर आप अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तो आपको अपने रब के साथ रात के वो लम्हे गुजारने चाहिए जब दुनिया सो कर बेखबर होती है। तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं है, ये आपका रब के साथ वो रिश्ते को मजबूत बनाता है जो आपको दुनिया और आखिरत के हर दुख दर्द से निजात दिलाता है और हर दुख दर्द से दूर ले जाता है। मैं ये बात आपको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से शेयर कर रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में गुजर चुका है। जब मैं ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, जब हर रात मुझे लगता था कि मैं अपनी हिम्मत खो रही हूँ, तब मैं अपने रब से अपनी वो रातें बांटी। तहज्जुद मेरी रातों का एक हिस्सा बन गया और दोस्तों, उस वक्त का जो सुकून, वो रूहानी चैन, वो एहसास शायद लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती आप सबको। रात का वो वक्त जब आप अपने रब के सामने होते हैं, सिर्फ आप और अल्लाह। उस वक्त में जब आप अपनी हर छोटी बड़ी बात अल्लाह के सामने रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके दिल का बोझ हल्का हो गया है और जो एक खौफ होता है कि क्या मेरी दुआ कबूल होगी, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबके दिल में एक सवाल होता है, क्या मेरी तहज्जुद की नमाज कबूल हुई है। अब इसका जवाब सिर्फ अल्लाह को पता है, लेकिन हाँ, कुछ निशानियाँ होती हैं जो बताती हैं कि आपका रब आपकी दुआ कबूल कर रहा है। सो मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी निशानियाँ हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि अल्लाह ने आपकी दुआओं को, यानी आपकी तहज्जुद की नमाज को, आपकी तहज्जुद की दुआओं को कबूल फरमाई है। सबसे पहली निशानी जो आपको महसूस होगी वो है दिल का सुकून। जब आप अपनी नमाज के बाद या अपनी दुआ के बाद एक अजीब सी तसल्ली महसूस करें, एक सुकून जो आपके अंदर भर जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि आपकी दुआ सुन ली गई है। अगर आपको लगता है कि रात की वो रूहानी इबादत आपको अंदर से तसल्ली दे रही है, तो ये अल्लाह की रहमत का असर है। एक और निशानी ये होती है कि जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो आपके दिल में अल्लाह के कुर्ब का जज्बा बढ़ने लगता है। आपके दिल में हर गलत काम का एहसास होता है और आप गुनाहों से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब आप हर दिन अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, तो समझ जाए कि अल्लाह ने आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल कर ली है और आपको हिदायत की तरफ रास्ता दिखाया जा रहा है। जब आप ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगती है जो आपने अल्लाह से मांगी थी, तो ये एक बड़ी निशानी होती है। लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह का हर काम एक वक्त के मुताबिक होता है, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। अगर आपको तुरंत जवाब नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह का एक अपना वक्त होता है और जब वो वक्त आता है तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है जो आपने अपने दिल से मांगी थी। फिर आपको निशानी के तौर पर अपनी ज़िंदगी में रहमत और बरकत दिखने लगेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि रहमत और बरकत बढ़ रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है। आपको हर काम में आसानी महसूस होने लगती है, मुश्किलात दूर होने लगते हैं और आपके रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। ये सब अल्लाह का फजल है और आपकी तहज्जुद की कबूलियत का एक सबूत भी है। फिर आपको सबसे बड़ी निशानी ये दिखेगी कि आपको अपने रब के करीब होना महसूस होता दिखेगा। आप अपने दिल में एक गहरा ताल्लुक़ महसूस करते हैं और आपके जज्बात में इखलास होता है। जब आप अपने हर काम में अल्लाह की रज़ा को तलाश करते हैं और आपका दिल अल्लाह के ज़िक्र से भर जाता है, तो ये समझ जाए कि आपकी तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ
कभी भी अपनी दुआओं का असर देखने में जल्दी ना करें। अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है और आपकी हर दुआ को सुन रहा है, लेकिन अल्लाह का एक वक्त होता है और वो वक्त आपके लिए बेहतरीन होता है। मुझे याद है जब मैं अपनी मुश्किलें लेकर अल्लाह के पास गई थी, मुझे भी एक वक्त तक लगता था कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, लेकिन सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया। मैंने सब कुछ उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। तब मुझे समझ आया कि हर दुआ का जवाब अल्लाह के तरीके से होता है, ना कि हमारे तरीके से। आपको कभी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। तहज्जुद की नमाज आपको हमेशा अपने रब के करीब रखती है, और जब आपका रब आपके साथ हो तो कोई मुश्किल ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। मैं अपने साथ कुछ और मिसाल शेयर करती हूँ आपसे। एक बहन ने मुझसे अपनी कहानी शेयर की थी कि कैसे तहज्जुद ने उनकी ज़िंदगी में एक मौजज़ा किया। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से इम्तिहान आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर के रिश्ते में दूरी, लेकिन वो हर रात तहज्जुद पढ़ती रहीं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम, सारे मसले अल्लाह के हवाले कर दिए थे। फिर धीरे धीरे उनके फाइनेंशियल हालात बेहतर होने लगे और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसी तरह से मेरे एक भाई ने मुझसे कहा कि उनको काफ़ी वक्त से एक बड़ी मुश्किल का सामना था और हर जगह से उनको बस नाउमीदी मिल रही थी, लेकिन जब उन्होंने तहज्जुद में अल्लाह से मदद मांगी तब उनके लिए रास्ते खुलने लगे। अल्लाह ने उनको वो हर चीज़ नसीब की जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये सब देखकर हमेशा यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए वही रास्ता चुनता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, तहज्जुद की नमाज की कबूलियत का सबसे बड़ा असर ये होता है कि आप अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं। आपका रब हमेशा आपके करीब होता है, आपके दुखों को दूर करता है और आपको वो अता करता है जो आपके लिए सबसे बेहतरीन होता है। अगर आपने अब तक तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक मर्तबा ज़रूर करके देखिए। आपको अपनी ज़िंदगी में वो बरकत और सुकून मिलेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह हम सबको तहज्जुद की नमाज का एहसास और फजीलत नसीब करे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये मैसेज पहुँचाइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।